तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये चीज़ें वो सब कुछ सोच ही रहा होता है और ये सोचते सोचते वो समझ जाता है और कहता है इस चीज़ में कोई भी शक नहीं कि मैं जब पहली बार उससे मिला था तो मुझे वो जानी पहचानी से लग रही थी। मुझे लगता है कि वो खिनकी नहीं होगी। और ये कहता है आखिर तुम यहाँ पर अकेले ही क्यों आए हो, आखिर मिस ये कहाँ पर है। जुनजुन कहता है वो यहाँ पर क्यों ही आएगी, क्या तुम उसे दोबारा बुलाना चाहते हो। जाओ कहता है मैं सच कहूँ तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था और मिस ये ही वो पर्सन थी जो शाओजिन के पीछे भिड़ी हुई है। शाओजिन ने बस स्विमिंग को फिनिश ही किया था, वो ठंड में थी, उसे ठंड लग जाती तो मैंने सोचा कि पहले मिस ये थोड़ा शांत हो जाए और उसके बाद हम रूम में बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो बस चिल्लाए जा रही थी। जुनजुन कहता है पहले तो तुम्हारी इस शाओजिन ने उसे बुली किया और जब उसने ये सब कुछ किया तुमने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया शाओजिन, और तुमने उसे ये भी कहा कि उसे शांत हो जाना चाहिए जबकि उसके साथ में सब कुछ हो रहा था। शाओजिन कहती है वो शांत हो सकती थी, वो बिना प्रूफ के दूसरों पर बस इल्जाम लगा रही थी, उसने सारी चीजें सेमफुली की है, वो मेरे घर में आई और सब कुछ तमाशा कर रही है और कौन है इन सारी चीजों को जानता है कि वो ही इन सारी चीजों के लिए गिल्टी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। जावी कहता है जावी कहता है येनिन तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शाओजिन कहती है ओरिजिनली उसने ही मुझसे सब कुछ मुझे इन सारी चीजों में फंसाया और अब मैं क्या इन सारी चीजों के लिए बोल भी नहीं सकती। जुनजुन कहता है ओ तो तुम्हें एविडेंस चाहिए और ये कहते हुए चुटकी बजाता कहता है इसे एविडेंस दे दो। इसके बाद सामने वो वीडियो चलना शुरू हो जाती है। शाओ कहता है अगर तुम्हें एविडेंस चाहिए तो ये रहा वो तुम्हारा एविडेंस। ये सारी चीजें देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। जाओ कहता है येनियन ये आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। येनियन कहती ब्रदर मुझे उस वक्त कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने सब कुछ कर दिया। क्या आप नहीं जानते कि कल रात को उसने सब कुछ क्या तमाशा किया था और यहाँ तक कि उसने यहाँ पर आकर अपने टैलेंट का भी शो ऑफ किया था, मुझे बस उस पर थोड़ा गुस्सा था। जाओ कहता है तुम सच में कुछ ज्यादा ही स्पॉइल हो चुकी हो, पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर दिया है, तुम्हें मेरे साथ में आना होगा और मिस ये से माफी मांगनी होगी इसी वक्त। जुनजुन कहता है तुम्हें उससे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी वुमेन को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है और अगर तुम सिंसियरली उससे माफी मांगना ही चाहते हो तो तुम्हारी ये शाह फैमिली की मुझे 10% के शेयर चाहिए उसके मेंटल डैमेज के लिए, ये उसका कंपनसेशन होगा। जैसे उसके डैडी ये बात सुनते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं जुनजुन आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, क्या तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो 10% शेयर, आखिर तुम्हारी मुंह खुलने की हिम्मत कैसे हुई और ये सारी चीजें कहने की हिम्मत कैसे हुई। इंडियन भी कहती है क्या तुम पागल हो, यहाँ तक कि मेरे पास भी 20% शेयर ही है शाह फैमिली के और अगर मैं उसमें से 10% तुम्हें दे ही दे देती हूँ और अगर मैं उनमें से 10% तुम्हें दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा घंटा। जुनजुन कहता है पहले तो तुमने मेरी वुमेन को इन सारी चीजों में फंसाया और ये कहा कि वो सब कुछ चीट कर रही है, तो ये सब क्या था और इसके अलावा तुमने उस चीज के बारे में जवाब नहीं दिया, तुमने कुछ लोगों को हायर किया था मेरी वाइफ को मारने के लिए, क्या मुझे उन सारी चीजों का जवाब मिल सकता है। तुम किसी औरत को इसी तरीके से बुली कर सकते हैं कैजुअली। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।